NN न्यूज़ कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र थीम पार्क में, और आशुतोष जी से हम अध्यक्ष जी से हम आपको पूरी जानकारी दिलवाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पंडाल का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये निपटाना है कार्य। और ये जितने भी आप कुंड देख रहे हैं, ये अपने आप में एक अहम भूमिका रखते हैं। सभी प्राचीन देवी देवताओं के आह्वान का एक ये स्तोत्र होते हैं, सूक्ष्म असूक्ष्म रूप में। तो बाकी हम अध्यक्ष जी से पूछते हैं कि ये कुंड क्या है, और हमें इतना नहीं मालूम। सर बताएंगे आपको कि ये अलग अलग 108 कुंडों का महत्व क्या है। जी, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। यह पूजनीय श्री हरिओम जी महाराज जो यज्ञ सम्राट हैं और जिन्होंने पूरे भारत के सभी प्रांतों में 108 महायज्ञ करने का संकल्प लिया है। 83 महायज्ञ हो चुके हैं देश के 20 प्रांतों में। 84वां महायज्ञ 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए। 84वां महायज्ञ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। 84वां महायज्ञ सरहद पे शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, वीर जवानों की आत्माओं के शांति के लिए। 84वां महायज्ञ हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। 84वां महायज्ञ सनातन धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए। मैं पुनः प्रतिष्ठित इसलिए कर रहा हूँ कि सनातन धर्म पहले से प्रतिष्ठित है, लेकिन किसी न किसी कारण से इस्लाम और ईसाइयत के दुष्प्रचार के वजह से और अपने देश में रह रहे कुछ जयचंदों के वजह से इसको एक विश्व स्तर पे प्रोपगंडा बना के हमारे लोगों को हमारे धर्म से काटने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, उसको ठीक करके, और हमारा धर्म पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म है और वैज्ञानिक आधार पे उसके कसौटियों पे कसते हुए, और हम सनातन धर्म को यज्ञ के माध्यम से पुनः प्रतिष्ठित करेंगे। जैसे कि सर ये अलग अलग कुंड हैं, इनका क्या महत्व है, थोड़ा ज्ञान दीजिए हमारे जो आपके दर्शक हैं, जो आपके सेवक हैं, और तमाम लोगों के लिए ज्ञान का एक नया उजागर जो आप दिव्य ज्योति ये पुण्य कार्य कर रहे हैं पूरी पृथ्वी के कल्याण उत्सव के लिए, इसके लिए इन कुंडों का महत्व क्या है, थोड़ा प्रकाश डालिए। कुंडों का महत्व जितना गुरुजी से हमने जाना है, जितना सीखा है, मैं तो बहुत आचार्य नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा धर्म ग्रंथों के बारे में हमारा बहुत ज्ञान नहीं है। हमने जो गुरुजी से सीखा है, जो जाना है, सभी देवी देवता मंत्रों के अधीन है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में, वेदों में जो हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, जो अध्ययन किया है, हम जानते हैं कि पहले भी किसी भी कार्य के पूर्ण करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ होते थे। आप देखेंगे यह प्रधान कुंड है। ये प्रधान कुंड का अपना विशेष महत्व है। उसके अगल बगल 9 ग्रह के 9 कुंड हैं जो अलग अलग डिजाइन के हैं, और उसके बाद सभी कुंड बने हुए हैं 108 कुंड। ये सभी कुंड अलग अलग देवी, अलग अलग देवताओं के प्रतीक रूप में हैं। वहाँ उनका मंत्रों के द्वारा आह्वान होता है, वहाँ उनकी आहुति दी जाती है। गुरुजी बताते हैं कि ये हमारा जो है प्रयोगशाला है, इसमें हम प्रयोग करते हैं। चाहे प्राचीन काल में भी हम देखें, वैदिक काल से लेकर और द्वापर तक, और उसके बाद कलयुग में भी राजा सम्राट बनने के लिए यज्ञ करते थे, युद्ध जीतने के लिए यज्ञ करते थे, पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे, धन प्राप्त करने के लिए यज्ञ करते थे, बीमारियों से ठीक होने के लिए यज्ञ करते थे। चाहे जिस भी प्रकार की हमारी मनोकामनाएं होती थी, उसको पूरा करने के लिए हम यज्ञ करते थे। और हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो भी यह सत्य है। हमने साक्षात देखा है कि यहाँ गुरुजी के यज्ञों में जो लोग आते हैं, जिन लोगों ने हवन यज्ञ किया है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे व्यवसायी व्यक्ति हो, चाहे बीमारी से ग्रसित हो, और चाहे पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति की बात हो। अभी पिछले नवरात्रि में गुड़गांव में गुरुजी ने यज्ञ किया था। वहाँ पर एक सज्जन थे, 49 साल उनकी उम्र हो गई, और सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको संतान सुख नहीं मिलेगा।
वो गुरु जी के शरण में आए, गुरु जी ने वहाँ यज्ञ किया और अभी 20 दिन हुआ उनको पुत्री की प्राप्ति हुई। यह यज्ञ भगवान की कृपा है। तो चाहे जैसी भी मनोकामना हो वो यज्ञ भगवान पूरा करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि अगर हम एक दिन एक यज्ञ करते हैं, एक हवन कुंड में एक दिन आहुति डालते हैं, तो 100 गज के एरिया में किसी भी प्रकार की महामारी नहीं फैलेगी, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी। ये विज्ञान मानता है। जैसे योग शरीर को स्वस्थ कर रखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से यज्ञ जो है वो प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रकृति को स्वस्थ रखने के लिए, वातावरण शुद्ध रखने के लिए और सामाजिक समरसता के दृष्टि से भी यह यज्ञ महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ न किसी की जात, न किसी की पात, न किसी का पंथ, न किसी का मत, कोई नहीं। वो सनातन धर्म को मानने वाला है, वो हिंदू है, वो यज्ञ में बैठ सकता है। कौन किस जात का है इससे कोई मतलब नहीं। सामाजिक समरसता, सब लोग एक साथ बैठकर और एक भाव के साथ अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ यहाँ बैठ के हवन करेंगे। किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई शर्त नहीं, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। तो इसलिए सामाजिक समरसता के लिए भी यज्ञ हमारा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग इतना बड़ा ये एक संकल्प लिया है, यदि कोई अपने अनुष्ठान के लिए, कोई अपनी ओर से यदि कोई ये कहे कि जैसे आपका ये एक मिशन चल रहा है, इसके अलग अगर कोई आपको इनवाइट करता है अपनी स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने गांव में, तो उसके लिए सर क्या प्रावधान है? निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे। हम तो चाहते हैं कि जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार हुआ, सब लोग अपनाएं, उसी प्रकार से यज्ञ का भी प्रचार प्रसार हो। हम तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर में यज्ञ करे, कम से कम नहीं रोज कर सकता, रोज करे तो और सुंदर है। सप्ताह में करे, सप्ताह में नहीं कर सकता, 15 दिन में करे, 15 दिन में नहीं कर सकता, 1 महीने में करे। हम तो चाहते हैं कि हर घर में हो, हर गांव में हो, हर जिले में हो, हर शहर में हो, लोग करें। जैसा कि यहाँ पे अभी आपने बताया भी कुंड भी बनाए जाएंगे, अलग अलग वो 9 कुटिया यहाँ बनाए, वो क्या है? 25 यहाँ जो कुटिया बनेगी, जो हमारे ऋषिकेश से, वृंदावन से संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, आचार्य आएंगे, उनके रहने के लिए सभी लोग कुटिया में रहेंगे। पूजनीय गुरु जी स्वयं 9 दिन तक कुटिया और इस परिसर से बाहर नहीं जाते हैं। उनका अपना एक संकल्प होता है गुरु जी का, उनकी अपनी एक आचार संहिता होती है जो वेदोक्त शास्त्रोक्त है, जो धार्मिक रूप से प्रमाणित है। गुरु जी 5 बजे सुबह अपना हवन करते हैं, यज्ञशाला से बाहर जाते समय मौन हो जाते हैं और आरती में जो शाम को 7 बजे महाआरती होती है, हमको लगता है कि इस समय भारतवर्ष में किसी भी धार्मिक आयोजन में वैसी दिव्य और भव्य महाआरती नहीं होती है। और गुरु जी स्वयं स्तुति लिखते हैं, स्वयं गाते हैं। वो आरती आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, किसी कैसेट में नहीं मिलेगा। और आरती में जाके फिर मौन तोड़ते हैं। फिर उसके बाद पूरी रात आप गुरु जी के सानिध्य में बैठिए, अपनी बात कहिए, बात सुनिए, चर्चा कीजिए। कोई समय की पाबंदी नहीं होती है। गुरु जी स्वयं पूरा उनका जीवन यज्ञ के लिए और समाज के लिए समर्पित है। अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है, जो भी है समाज के लिए है, जो भी है सनातन धर्म के लिए है, जो भी है हिंदू संस्कृति के लिए है, जो भी है भारतवर्ष के लिए है। और ये हम कहना चाहेंगे कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, जिसकी एक अपने आप में बड़ी महत्वता है। यहाँ पे धृतराष्ट्र की 100 करोड़ की सेना कौरवों की पांडवों ने रगड़ी थी और सत्य की असत्य पर विजय हुई थी। और ये कहने में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है और कोई किसी से छुपा नहीं है कि कुरुक्षेत्र ही 84 लाख योनियों का अंतिम द्वार भी कहा गया है। और जहाँ तक कि हम जानते हैं कि पुराणों में, वेदों में, सब जगह कहा गया है कि कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है। यहाँ 13 गुना पुण्य लगता है कोई भी कर्म करने में, या यदि आप कोई पाप करते हैं तो वो भी 13 गुना लगता है, यदि कोई पुण्य करते हैं वो भी 13 गुना लगता है। तो इस दृष्टि से कुरुक्षेत्र के लिए ऐतिहासिक पल हैं ये।
हम यही कहेंगे ना कि एक ऐतिहासिक पल है ये कि 84 लाख योनियों का अंतिम द्वार है ये, और 84वां यज्ञ भी यहीं पे आके कहीं पे निर्धारित हुआ है। ये एक प्राकृतिक संदेश है उस प्रभु परमेश्वर का कि आइए आप अपनी अंतिम योनि के द्वार को प्रभु के चरणों में लीन होकर अपना योनि द्वार सुधारिए, अपने कर्म सुधारिए और धर्म का प्रचार कीजिए। अधर्मियों से सराबोर हो चुकी है पृथ्वी, उनके सद्बुद्धि के लिए, उनकी एक दिव्य दृष्टि को बदलने के लिए यही कहेंगे ना हम कि उनकी जो कूर दृष्टि है उसको एक सुयोजित तरीके से सुदृष्टि में बदलने का एक संकेतिक प्रभु ने एक मौका दिया है। 6 अप्रैल से निश्चित रूप से गुरु जी के उद्देश्यों के साथ, गुरु जी के संरक्षकत्व में, गुरु जी के संरक्षण में सनातन मिशन जो एक सांस्कृतिक संगठन है बना, और सनातन मिशन गुरु जी के लक्ष्यों को अपना लक्ष्य, गुरु जी के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य और गुरु जी के जीवन को अपना जीवन मानते हुए समाज में लगा हुआ है पूरी दृढ़ता के साथ। सनातन धर्म को प्रतिष्ठित तो करेंगे ही, हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार तो करेंगे ही, लेकिन जो गलतियां हमारे कुछ महापुरुषों ने किया, जो हमारे शास्त्रों को आधा अधूरा समाज में प्रचार प्रसार करके और लोगों को भ्रमित करने का काम किया, उन्होंने बताया कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म का नाम पे हिंदू समाज को कायर बना दिया। हम उनको बताना चाहते हैं कि सिर्फ अहिंसा परमो धर्म नहीं, धर्म हिंसा तथैव च, अगर धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़ी तो उस भी श्रेष्ठ। और सनातन मिशन पूरी दृढ़ता से इस उद्देश्य को लेकर चल रहा है। और जो भी मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे इस विचारों से विश्वास रखते हैं, हमारा सीधा मानना है कि हिंदू हिंदू ही भाई हो सकता है, कोई मुसलमान किसी हिंदू का भाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं अपने नहीं हो सकते। लोगों को यहाँ भ्रमित किया गया, और जिस कुरुक्षेत्र में भगवान ने स्वयं ज्ञान का उपदेश दिया पूरे विश्व को, वो हरियाणा और वो पंजाब धर्म को लोग के सबसे ज़्यादा भ्रमित है। हम लोगों का भ्रम तोड़ना चाहते हैं, और हमारे धर्म की जो वैज्ञानिकता है उसको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कट्टरता के साथ सनातन मिशन उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको पूरा कर रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, जो लोग हमारे इस विचारों में विश्वास रखते हों वो संपर्क करें, हमारे साथ जुड़ें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान निरंजन चाहल जी हैं, जो हरियाणा का पूरा कार्य देखेंगे, और हरियाणा का पूरा संगठन इनके माध्यम से होगा। हमारे यहाँ हरियाणा के कई राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। हमारे यहाँ के संगठन मंत्री राजेंद्र कड़वासरा हैं, जो हरियाणा से ही हैं। राष्ट्रीय महासचिव त्रिपुरा से हैं श्रीमान सुबल भौमिक जी हैं। हमारे उपाध्यक्ष कपिल त्रिपाठी जी हैं, जो गुजरात से हैं, वापिस ही हैं। महाराष्ट्र से सचिन पायगुड़े जी हैं। यहाँ कोषाध्यक्ष जैसे कि कुलदीपक जी हैं। हमारी पूरी कार्यकारिणी है। तमाम दिव्य भूतियाँ आ रही हैं। हमें ये पता लगा है कि यहाँ से हमारे माननीय सुनने में ये आ रहा है कि हरीश रावत सीएम जी व कई दिग्गज भी आ सकते हैं, संभावनाएं हैं। ऐसे हजारों लोगों की श्रद्धा गुरु जी के प्रति है जी, हजारों लोग की आस्था गुरु जी के प्रति है। यहाँ हजारों गुरु जी से दीक्षित शिष्य हैं। वो सारे लोग जहाँ भी गुरु जी यज्ञ करते हैं वो लोग जाते हैं। उनकी श्रद्धा और उनकी आस्था यज्ञ के प्रति है, गुरु जी के प्रति है। उसमें तमाम ऐसे बड़े नाम हैं, किसी का नाम लेना, किसी का न लेना ये उचित नहीं होगा। तो बाकी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ भी श्रीमती सुनीता दुग्गल जी हैं, जो सभी यज्ञों में जाती हैं। श्रीमती कविता जैन जी हैं, श्री राजीव जैन जी हैं, और भी तमाम राजनीतिक क्षेत्र से तो है ही हैं लोग, धार्मिक क्षेत्र से भी हैं लोग। महामंडलेश्वर आचार्य पूजनीय विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज हैं, जो यहाँ पूरा 9 दिन रहेंगे। उनका भी आशीर्वचन हम सभी लोगों को मिलेगा। ऐसे तमाम साधु संत महात्मा देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे और आते रहते हैं। और गुरु जी के जो शिष्य हैं, जो यज्ञों से जुड़े हैं, वो लोग भी आते रहते हैं। जैसा कि संदेश दिया है एक हिंदू वाहिनी संस्था ने सनातन धर्म सनातन मिशन को लेकर, कि इसमें देखिए हिंदू धर्म हिंद महासागर से पनपने वाला धर्म ही हिंदू धर्म है, और इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। सनातन धर्म सर्व धर्मों की सम्मान करता है,
लेकिन ये संदेश है उन कुछ गद्दारों के लिए जो कौमीवाद आपस में करवाकर हिंदू मुसलमान को करते हैं। उनके लिए एक संदेश भी है हिंदुओं का कि भाइयों को भाइयों से लड़वाना छोड़ दें, अन्यथा हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है लेकिन अपने आप में सक्षम भी है। जय हिंद।